भागदौड़ भरी जिंदगी में आज के युवा अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें प्रतीक वर्मा नामक युवक को 26 अक्टूबर से सर में दर्द था। युवक ने मेडिकल स्टोर से सरदर्द की दवाई लेता रहा, लेकिन सरदर्द में कोई आराम नहीं मिला। युवक किसी अन्य हॉस्पिटल में भी भर्ती हुआ, जहां उसको बिना राहत मिले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। युवक प्रतीक और उसके परिजनों को किसी ने अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। सलाह मानते हुए प्रतीक और उसके परिजनों ने समय गवाए बिना तुरंत क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में इलाज लिया। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोनिका सचान ने युवक का चिकित्सीय परीक्षण कर पाया कि उसे स्ट्रोक आए हैं। इस आधार पर डॉक्टर ने युवक का इलाज चालू कर दिया। 8 दिन तक क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद सफल इलाज और सिरदर्द में राहत पाकर अपने घर खुशियां लेकर लौटा है। आपको बता दें कि मामूली सिरदर्द को आप हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर मोनिका सचान ने बताया, सिरदर्द कई प्रकार के होते हैं और इनमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि सिरदर्द के कारण कभी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से बेहतर इलाज युवक को मिला है, उसकी जुबानी और डॉक्टर मोनिका ने क्या कहा। मैं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं यहाँ पर न्यूरो फिजिशियन के पद पर 5 साल से कार्यरत हूँ। मैं आज आपको एक केस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये पेशेंट हमारे पास आए थे, इनको 3 से 4 दिन से सर में दर्द हो रहा था, जिसके लिए ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा रहे थे। फिर ये चौथे दिन जब हमारे पास में आए तो बिल्कुल एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट में थे, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर करके हमारे पास में एडमिट हुए। जब हमने इनका पूरा वर्कअप किया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन इनको सीजर्स मतलब फिट्स भी आ गए थे और ये कम्प्लीटली बेहोश हो गए। जब हमने इनको स्कैन कराया तो इनके स्कैन में एक CVT होता है, एक तरीके का स्ट्रोक, जो कि 1% ही पाया जाता है। CVT का मतलब होता है सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो इनको CVT नाम की ये बीमारी पाई गई। इस केस के माध्यम से मैं आम जनता को 2 संदेश देना चाहती हूँ। पहला कि जो एक नॉर्मल सर दर्द होता है उसको आप अनदेखा ना करें। अगर आपको तेज सर में दर्द है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, क्योंकि सर दर्द जो है वो हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट समझते हैं मुझे तो माइग्रेन हो गया, एक गोली खाई और ठीक हो गया। कुछ सर दर्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेनी चाहिए। वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी। जैसे ऐसा सर दर्द जो आपको जीवन में पहली बार हो, बहुत तेज हो, जिसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। सेकेंड, जैसे कि सर दर्द के साथ आपको उल्टी आए या जी मिचलाए या चक्कर आए, या सर दर्द के साथ आपके साथ व्यवहार में आपके बदलाव आए, या सर दर्द के साथ बेहोशी आए, या फिर फिट्स आने लगे। तो ये सारी जो हेडेक मैंने आपको बताए, दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी हेडेक। इसमें आपको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा जो इस केस के बारे में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, यंग स्ट्रोक। हम लोग यूजुअली मानते हैं कि जो स्ट्रोक है या पैरालिसिस है वो ओल्ड एज में होती है, कि लकवा की ओल्ड एज में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यंग स्ट्रोक भी हो सकता है। ये जो हमारे पास पेशेंट था वो एक तरीके के यंग स्ट्रोक की कैटेगरी में आया था। यंग स्ट्रोक में भी जो लक्षण होते हैं वो हमारे जो आम लक्षण होते हैं स्ट्रोक में उसी तरीके के होते हैं। तो एक नॉर्मल सरदर्द ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, इसलिए आप सरदर्द को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और यंग लोगों को भी अपना स्ट्रोक प्रिवेंशन कराना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है आज के इस केस को लेकर। धन्यवाद। मैं यहाँ पर मेरी जो सुविधाएं हैं, OPD सुविधाएं, वो डेली हैं 10 से 2 और 4 से 6 और 24/7 इमरजेंसी में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रतीक वर्मा है। 30 तारीख को मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मुझे मतलब बहुत अटपटा सा फील हो रहा था। मैं पहले किसी दूसरे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैं घर चला गया, वहाँ से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मैं जब मैं घर गया तब उसके बाद मुझे तब भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं क्षेत्रपाल आया। क्षेत्रपाल में आकर के मेरा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर मोनिका ने मेरा ट्रीटमेंट किया। यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि मुझे 8 दिनों के अंदर मैं परफेक्ट हो गया। तो इसका यहाँ पे आने के बाद बहुत ही परफेक्ट लगा मुझे और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला और फाइनली मैं परफेक्ट हो गया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नॉर्मल से सिर दर्द को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे 26 तारीख से वैसे मुझे सिर दर्द हो रहा था एंड उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे ट्रीटमेंट दिया गया एंड मुझे फिट्स भी आए एंड मुझे मतलब मेरी बॉडी भी सुन पड़ गई थी एंड देन उसके बाद मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ एंड एट लास्ट मैं ठीक हो गया। थैंक यू। मैं मयंक वर्मा, मैं इसका छोटा भाई हूँ। एक्चुअली मैं इसको 26 से इसको हेडेक हो रहा था। इसने मतलब ये सोचा कि मतलब मैं ना दवाई ले लेता हूँ, मेडिकल से दवाई ले लेता हूँ, बट इसको ठीक नहीं हुआ था। फिर इसको 30 को मतलब इसको अनयूजुअल सा फील हो रहा था कि मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इसको मतलब स्वेटिंग हो रही थी, तो इसने सोचा कि मैं ना डिस्पेंसरी जा कर के मैं बीपी नपवा लेता हूँ। वहाँ पे ये गया, वहाँ पे इसने बीपी नपवाया तो इसको फिट्स आ गई। अब इसको फिट्स आ गई, फिर है ना ये है ना इसको हम है ना हॉस्पिटल लेकर के गए। इसको हॉस्पिटल लेकर के गए, वहाँ पे थोड़ा जो भी ट्रीटमेंट था वो दिया, फिर है ना वहाँ से उसको डिस्चार्ज मिल गया। डिस्चार्ज मिलने के बाद फिर ये घर जब आया तब ये थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहा था। इसको मतलब ये थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहा था। फिर इसको है ना हमने किसी और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये सजेस्ट करा कि आप है ना क्षेत्रपाल ले जाएं, वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हैं। तो हम जैसे इधर क्षेत्रपाल आए तो यहाँ पे इमरजेंसी में इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा। इसको एक्चुअली में ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो उसका डॉक्टर मोनिका मैम एंड डॉक्टर प्रकाश सर ने बहुत इसका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करा और आज ये मतलब इसको डिस्चार्ज मिल रहा है। थैंक यू।